जंतर मंतर पर सिर्फ नाराज़गी नहीं बल्कि एक नई सोच का जन्म हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज़ 24। मैं हूं नुपुर सिंह और आज हम दिल्ली के उस जगह पर हैं जहां से आवाज़ें बुलंद होके निकल के कई बारी इतिहास के पन्नों तक को बदल देती हैं। यहाँ मेरे पीछे इन लोगों को देखिए, इनकी आंखों में सिर्फ आपको आक्रोश ही नहीं बल्कि दर्द भी दिखेगा। दर्द उन बेजुबानों के लिए जिनकी भाषा शायद हम इंसान मुँह जुबानी ना समझ सके लेकिन दिल से उसे ज़रूर समझा जा सकता है। लेकिन वही दिल हम इंसान धीरे धीरे खो बैठ रहे हैं। उन्हीं को याद दिलाने के लिए ये बार बारी प्रोटेस्ट करते हैं। आइए जानते हैं इन्हें बार बारी क्यों आना पड़ता है। यहाँ पे इतनी प्रचंड गर्मी पड़ रही है, आप क्यों एसी का कमरा छोड़ के यहाँ सड़कों पर उतरे? देखिए, कोई भी किसी का भी खुदा या किसी का भी भगवान ये कभी नहीं चाहेगा कि हम उनके नाम पर मासूमों की बलि दें या उनकी कुर्बानी करें। वो जीना चाहते हैं। तो हम यहाँ ये प्रोटेस्ट इसलिए करने आए हैं कि हम नहीं चाहते कि जानवरों को मारा जाए किसी भी रिलीजियन के नाम पर, किसी भी रिचुअल के नाम पर, क्योंकि उनको भी जीने का हक है। बार बार आप प्रोटेस्ट करते हैं, कई जगहों से आपको जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट्स देखने को मिलते होंगे, लेकिन कुछ जगहों पे हो सकता है कि आपको बिल्कुल चेंज ना देखने को मिले। वहाँ से हेवी हार्ट के साथ, हेवी इमोशंस के साथ फिर से आप अपने प्रोटेस्ट को कैसे बूस्ट कर पाते हैं? देखिए, जानवर अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकते, तो हमें बार बार उनके लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी और तब तक उठानी पड़ेगी। अगर 1% भी चेंज होता है तो बहुत फ़र्क पड़ता है, एक जानवर के लिए फ़र्क पड़ता है। तो हम अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं जितनी बार हो सके, क्योंकि वो अपने लिए बोल नहीं सकते हैं, हमें उनकी आवाज़ बननी पड़ेगी, इसलिए हम बार बार प्रोटेस्ट करते हैं। आप क्रुएलिटी को कल्चर के नाम पे कैसे डिफाइन करेंगे? ये जो कल्चर पे आ रहा है ये सब चीज़ मैं मानूंगा नहीं, क्योंकि पहले इतना तो नहीं करते थे। आजकल जो हमारा स्वाद के लिए हम खा रहे हैं पिज़्ज़ा, बर्गर और ये सब चीज़ बना के, पहले तो चीज़ तो नहीं था। और बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में है कि ये मक्खन ये सब क्या है। एक्चुअली जो पहले जो था वो अलग जन्म है, हमारा जो अलग जन्म है, ठीक है। जो पहले जो समाज था वैसा नहीं था। आजकल जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते, जो गाय को होता है उसको हम रेप करते, उसके बाद दूध निकालते, बच्चे पैदा करवा के उसको दूध निकालते, और जो भी बच्चे पैदा होते हैं उसको बीफ के लिए, लेदर के लिए भी बेचते हैं। तो ये सब चीज़ आजकल हो रहा है। बहुत सारे लोग को ये नहीं पता है। बहुत सारे लोग होता है गाँव से आते हैं और बोलता है कि हमारा तो ऐसा है वैसा है, लेकिन वो भी दूध के लिए, धंधा के लिए कर रहे हैं दूध, और कुछ है ही नहीं इसमें। जी, आप एक पर्टिकुलर इंसिडेंट या एक पर्टिकुलर मूवमेंट डिस्क्राइब कर सकते हैं जिसने आपको फोर्स किया कि आप क्रुएलिटी के अगेंस्ट खड़े हो गए? मूवमेंट मतलब एक अंदर से ही होता है, तो एज सच मतलब हम इस तरीके से नहीं कह सकते कि किसी एक ऐसी एनर्जी है जिससे हम मोटिवेट हो रहे हैं। बेसिकली हम जो भी क्रूरता देखते हैं, हम जो भी अपने चारों ओर क्रूरता देख रहे हैं, चाहे वो डेयरी उद्योग से रिलेटेड हो, चाहे वो मीट इंडस्ट्री हो, चाहे वो लेदर इंडस्ट्री हो, चाहे वो रेशम को लेकर हो, चाहे वो मांस को लेकर हो, चाहे वो दूध को लेकर हो, ऊन को लेकर हो, किसी भी प्रकार से जो भी क्रूरता हो रही है तो उसके अगेंस्ट हम और लोगों को यही मैसेज दे रहे हैं। गवर्नमेंट को भी हमारा यही मैसेज है कि पहले हमें लोगों से बात करनी पड़ेगी। तो सबसे बड़ा जो मूवमेंट है हमारा वो यही है कि हम लोगों से किस तरीके से कन्वे कर रहे हैं। जी, आपने कहा पहले लोगों को समझाना पड़ेगा, तो देखा जाए तो ग्रास रूट लेवल पे काम करना बहुत ही इफेक्टिव माना जाता है। तो बच्चों को समझाने का कोई एक न्यू वे आप लोगों ने सोचा इनिशिएट करने के लिए? बच्चों को समझाने का न्यू वे, मैं भी एक टीचर हूँ और मतलब मेरे भी स्टूडेंट्स काफ़ी वीगन हैं और वो भी आउटरीचेस वगैरह अटेंड करते हैं। बच्चों को समझाने के स्तर पर हमने ये काम किया कि जैसे हमारी एक डॉक्यूमेंट्री है माँ का दूध, तो उसकी भी स्क्रीनिंग करते हैं, स्कूल में करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में करते हैं, तो और ग्राउंड लेवल जो एक्टिविज़म करते हैं वहाँ पर भी हम इस तरीके से करते हैं। नए नए लोगों से बात करते हैं, स्कूल में जाते हैं तो इस तरीके से हम प्रोग्राम चलाते हैं कि वहाँ पर बच्चे उस चीज़ को समझ पाएँ, बच्चे उस चीज़ को, कि बच्चे बहुत ज़्यादा गुड ऑब्जर्वर होते हैं और वो चीज़ों को बहुत क्विक लर्न करते हैं। जी, अगर आपके पास 10 सेकेंड हो प्राइम मिनिस्टर से बात करने का ऑन द बिहाफ ऑफ योर होल टीम, तो आप क्या कहेंगे उनसे जो उनको इन्फ्लुएंस कर दे उनके माइंड को? वैसे तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने हाल ही में एक छोटे से जो है न्यू ब्रीड के काऊ को रखा है, दिखाया भी जा रहा था। क्या मैसेज रहेगा? मेरा ये मैसेज होगा कि हमारी कंट्री अहिंसा के बेसिस पे बनी है। हमारी कंट्री को अहिंसा लैंड बोला जाता है, तो आज के हिसाब से ये अहिंसा नहीं रहा।
हिंसक बन चुकी है, क्योंकि ये डेयरी इंडस्ट्री है जो भी आप देख रहे हो। और आप देखो कि जो ये जानवर है जो रिलीजन के मामले में काटे जा रहे हैं, चाहे बलि में हो चाहे सेक्रीफाइस में हो, ये हम लोग का रिलीजन है, ये रिलीजन इंसान ने बनाया है, चाहे हिंदू बना के, मुस्लिम बना के, सिख बना के। जानवर का कोई रिलीजन नहीं है। जानवर चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कट्टा जानवर ही है, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम उस चीज़ को देखें और हम अपनी जो अहिंसा की सोसाइटी थी, हमारे जो रिलीजन्स बने हुए हैं, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, हिंदुइज़्म, सिखिज़्म, ये अहिंसा के आहार पे ही बने हुए हैं, उसको हम वापस करें। अगर हमें रियल में हिंदुस्तान बनाना है, भारत बनाना है, तो वो उसी के फाउंडेशन पे बने थे, उस फाउंडेशन को वापस लाएं और अहिंसक हिंदुस्तान बनाएं। जी, व्हाट डू यू थिंक, इज साइलेंस मोर डेंजरस देन द क्रूएलिटी ऑफ द एक्ट इटसेल्फ? टोटली। अगर सामने सामने आपका क्रूल्टी हो रही है, अगर आप साइलेंट हो उस चीज़ के लिए, तो आप उसका साथ दे रहे हो टेक्निकली। देखिए, क्या कहा जाता है, अरे कर तो वो रहा है, पाप उसे चढ़ेगा, मेरा क्या जा रहा है। एक्चुअली कर कोई और रहा है, लेकिन पे तो हम भी कर रहे हैं ना। अगर मैं आज मांस खा रहा हूँ, तो अगर भले ही मैं ना काट रहा हूँ, लेकिन मैं ही तो पे करके उस इंडस्ट्री को जिंदा रख रहा हूँ। अगर हमारे ऐसे लोग जो एक गली में अगर 10 लोग रहते हैं, अगर वो वही मांस खाना छोड़ देते, तो उस बंदे का तो धंधा ही पैकअप हो जाएगा ना। तो हमारे चलते ही वो चल रहा है। सप्लाई और डिमांड का ही खेल है। मार्केट है, मार्केट में डिमांड और सप्लाई, अगर डिमांड ही खत्म हो जाएगी तो सप्लाई खत्म हो जाएगी। डिमांड कम हो जाएगी, लेकिन जो कंपनीज, इंडस्ट्रीज उन्हीं डिमांड पर बेस्ड है, हमेशा से चली आ रही हैं, फिर वो भी तो अपनी आवाज़ ऐसे ही लेके खड़े हो जाएंगे यहाँ पे कि हमारा जो है रोजगार छीन लिया। देखो, सारी कंपनीज हम लोग को चलती है, वो लोगों को मिसलेड कर देके। आप देखोगे डेयरी इंडस्ट्रीज़ के जो पैकेट्स होते हैं, उसमें देखिए हैप्पी काउस दिखाई देगा, वो दिखाई देगा कि बच्चा और माँ दूध पी रहा है और गाय आपस में खुश हो रही है साथ में खड़े होके। मतलब कौन सी गाय अपना दूध निकलवा के किसी और को, अपना बच्चे से दूध छीन के अपने बच्चे को कसाई खाने भिजवा के खुश होगी? तो ये सारी इंडस्ट्रीज़ हम लोग को मिसलीड करती है। चिकन इंडस्ट्रीज़ देखिए, उसमें ऐसे चिकन को बॉडी करते हुए दिखाएंगे, उसके गला कट रहा है, कौन सा चिकन ऐसे करेगा? अब देखिए, लोग आप और हम तो है नहीं, यहाँ पे 50 जने हैं, सिर्फ 50 जने तो लोग हैं नहीं। हमारे भारत की आबादी कितनी है, जन जन तक कैसे पहुँचेंगे? क्या आपके फ्यूचर इनिशिएटिव्स रह जाए? देखो, फाइट डिफ़िकल्ट है, लेकिन आज अगर मैं 2 साल पहले देखूँ, हम बहुत साल से आ रहे हैं यहाँ पे, तो 5, 10, 15 लोग थे यहाँ पे। आज हमारे साथ 50-60 लोग हैं और बहुत सारे और लोग हैं जो ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो आज आ नहीं पाए। तो मूवमेंट तो ग्रो कर रहा है, क्योंकि लोगों को धीरे धीरे पता चल रहा है कि कितनी क्रूल्टी है सारी इंडस्ट्रीज़ में, कि वो पहले अपने स्वार्थी थे, आज वो देख रहे हैं तो उनके अंदर की दया जाग रही है। तो वो धीरे धीरे जागेगी। हमारे इनिशिएटिव्स हर जगह, हम कॉलेजेस में आते हैं, स्कूल्स में जाते हैं, ये प्रोटेस्ट है, हम ऑनलाइन वीडियोज़ बनाते हैं, जो भी हो सकता है लोगों को ये दिखाने में कि एनिमल्स के साथ क्या हो रहा है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू, विक्टिम जो है उनका पॉइंट ऑफ व्यू दिखाने के लिए जो हो सकता है हम वो करते हैं और वो करते ही रहेंगे। मैम, यहाँ पे हमने देखा लोगों ने अपने गले में ब्लड का स्टेन जैसे, मतलब रिमार्केबल लगा रखा है। लोग खून से डरते हैं, क्या क्या सिग्निफाई कर रहा है? देखो, लोग आजकल ना खून से नहीं डर रहे हैं। लोगों ने ना इसको एक फैशन या एक सको नया कल्चर बना लिया है जानवरों के रूप में। अपना खून देके मुझे डर लगेगा, मगर जानवरों का खून देके मुझे डर नहीं लगेगा। मैं 2-3 किलो जानवर मरवा के अपने घर में ला के उसका मांस खा सकती हूँ और वो मुझे बुरा नहीं लगता है, क्योंकि हमारे यहाँ जानवर को मारना एक लीगल कर दिया गया है। कि गवर्नमेंट भी कहते हैं कि आप मीट शॉप लगाइए। एक स्लॉटर एक्ट है, स्लॉटर एक्ट जो हमारा है, स्लॉटर एक्ट में हर जगह अलग अलग रूल है कि स्लॉटर एक्ट में आप एक रोड पे जानवर नहीं काट सकते। मगर हमारे इंडिया में आपने देखा होगा कि रोड पे हर जगह जानवर कट रहे हैं, मगर कोई स्लॉटर एक्ट को नहीं मानता है। अगर आप कंप्लेन कर दो, कुछ दिन बंद होगा, फिर वो स्टार्ट हो जाएगा। तो खून का यही मतलब है कि जो आपका खून है, जो हमारा खून है, जिससे हम डरते हैं, तो जानवरों का भी तो आप खून बहा रहे हो। जो कल्चर की बात आपने की, मैंने यहाँ पे एक पोस्टर देखा था, उसमें एक तरफ तो गाय को पूजा पाठ करके उसे माला पहना के टीका लगा रखा है, दूसरे साइड पे उसको कट करते हुए दिखा रहे हैं। तो एक तरफ कल्चर के नाम पे गाय की पूजा की जाती है, लेकिन दूसरी तरफ कल्चर के ही नाम पे गाय को काटा भी जाता है। देखिए, कल्चर के नाम पे हमारे यहाँ सेक्शन 28 है। मैं बहुत चीज़ अच्छी बताना चाहूँगी जो कि बहुत लोगों को नहीं पता। 1960 प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी एक्ट था 1960, जो उस टाइम 10 रुपये से लेके 50 रुपये तक का फाइन चलता था। आज 62 इयर्स के बाद भी आज भी हम उसी पे चल रहे हैं। और 2022 में ड्राफ्टिंग हुई है न्यू लॉ की कि हम कुछ नया अमेंड करें, मगर उसमें से 377 सेक्शन है जो बेस्टिलिटी को कहते हैं कि सेक्सुअल हरासमेंट विद द एनिमल्स, उसको हटा दिया गया है। और रोज़ दिल्ली में या वर्ल्ड वाइड आप इंडिया में देखोगे तो रोज़ रेप हो रहे हैं। कल ही एक पोस्ट में डाला है, 5 दिन तक एक कुतिया नहीं मिली, वो फीडर ढूंढ रही थी, वो गायब थी और उसको पता चला उसका रेप करके किसी ने अपने पास रखा हुआ था। तो
कुछ चीज़ें ऐसी हैं। और दूसरी जो आपने बोला कि हम कल्चर के नाम पे गाय को एक तरफ पूजा कर रहे हैं और दूसरी तरफ काट रहे हैं, सेक्शन 28 जो है टू अलाउ रिलीजियस में कि आप जानवर काट सकते हैं। कई जगह पे है, जैसे एक यूपी में है आपका प्रिवेंशन काउ स्लॉटर एक्ट 1955, इसको प्रोहिबिट किया गया है काउ को सिर्फ उत्तर प्रदेश में, ठीक है। कर्नाटका में है प्रिवेंशन ऑफ कैटल एक्ट 2020 का है, उड़ीसा में भी है 1960। पर बाकी आप स्टेट्स को देखोगे तो वहाँ आज भी खुलेआम ईद के नाम पे या भगवान के नाम पे या आपका ये जो अष्टमी नवमी होता है उस पे भी बलि दी जाती है। देखा जाए तो इसको एक पवित्र प्रसाद के रूप में माना जाता है, बलि दी जाए तो। हाँ, अब आप ये बताइए, जब कोई मर जाता है तो हम नहा के घर में घुसते हैं। आप एक बलि को, एक जानवर को काट के आप उसको एक रिलीजियस रूप में कैसे ला सकते हो? और इंडिया में ही आपने कहीं बैन कर दिया, कहीं आपने इसको चालू किया हुआ है। तो इंडिया में लॉ तो एक ही है, ह्यूमन लॉ एक ही है। अगर मेरे साथ रेप होता है तो मैं तो ना कहूँगी उड़ीसा में रेप के लिए फ्रीडम है और यूपी में नहीं है। लोग कहते हैं जो जानवर हैं वो बने ही इंसानों के लिए है, क्योंकि वो खुद तो सोच समझ नहीं सकते, तो उनको इंसानों का दिमाग चाहिए ही, तो वो इंसान के साथ ही रहेंगे। इंसान जो उनके साथ करना चाहेगा वो सही ही करेगा। सही करेगा। यहाँ इंसानों ने सोच रखा है क्योंकि मेरे पास पैसा है, ताकत है, बल है। अगर आपको पहले पता होगा, जो हम इंसानों का सोच रहे हैं, एक स्लेवरी सिस्टम था जी। हमने इंसानों, जो हमसे छोटे लोग थे जिनको दबा सकते थे, हम स्लेव बना के चलते थे। और स्लेवरी सिस्टम के बाद ये एनिमल जो फाइट है, एनिमल राइट्स फाइट, ये सबसे बड़ा फाइट है स्लेवरी सिस्टम के बाद। क्या उन बेजुबानों का दर्द सिर्फ इसलिए नज़रअंदाज कर दिया जाता है क्योंकि वो बोल नहीं पाते? आज यहाँ जो आवाज़ उठी है केवल प्रोटेस्ट नहीं बल्कि करुणा का आंदोलन है। उम्मीद है कल के अखबारों में हमें जल्द ही देखने को मिलेगा कि जानवरों को आज़ादी हासिल हुई। कैमरामैन राकेश के साथ मैं नूपुर सिंह, थैंक यू।